राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ। बीजेपी में टिकटों को लेकर कवायद चल रही है और दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद अरुण सिंह के आवास पर बैठक जारी है। इस बैठक में प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह मौजूद हैं। सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। नड्डा के आवास से पहले प्रहलाद जोशी के आवास पर घंटों बैठक चली थी और कहा जा रहा है कि बीजेपी मंथन ए, बी, सी, डी इन 4 कैटेगरीज के हिसाब से सीटों को करते हुए उन पर कर रही है और फिलहाल ए और डी इन 2 श्रेणियों में मंथन हो रहा है। ए श्रेणी की अगर बात की जाए तो ए श्रेणी की वो सीट जो बीजेपी पिछली 3 बार से जीतती आ रही है, तो कैसे कोशिश करे कि इस बार फिर से चौथी बार बीजेपी को जीत हासिल हो, किस तरह के कैंडिडेट्स वहां पर चुनाव लड़ाए जाएं जिनको जीत मिल सकती है। और डी कैटेगरी की बात करें तो वो सीटें जहां बीजेपी को मुश्किल पेश आई है पिछले विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर बीजेपी की लगातार इन बैठकों में चर्चा टिकटों के वितरण को लेकर हो रही है। राजस्थान की सरकार पर कैसे हमला बोलना है, किन मुद्दों को उठाना है, उसको लेकर हुई है। राजस्थान की कांग्रेस की क्या रणनीति है, उसका क्या तोड़ निकाला जाए, इस पर मंथन हो रही है। और चुनाव कैंपेन कैसे आगे बढ़ा जाए, मतलब कुल मिलाकर चुनाव को लेकर जो भी आयाम है, जो भी बातें हैं, इस बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार, मोदी सरकार के कामकाज को कैसे जन जन तक पहुंचाना है राजस्थान में, इस पर भी विचार विमर्श इस मीटिंग में किया गया। तो दिल्ली में लगातार राजस्थान चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। बीजेपी में टिकटों को लेकर कवायद चल रही है। दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक हुई। बैठक के बाद अरुण सिंह के आवास पर बैठक जारी है। इस बैठक में प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह मौजूद हैं। और इस मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, बैठकों का दौर जो हो रहा है, उसको लेकर हम लखवीर सिंह शेखावत, हमारे संवाददाता, लगातार दिल्ली में हो रही इस बैठक में, इस मीटिंग में नजर बनाए हुए। हम सीधा उनका रुख करते हैं। लखवीर, एक के बाद एक बैठक और कोई 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की बैठक नहीं, बैठकों का वक्त भी बड़ा लंबा है और इस बैठक में सभी महत्वपूर्ण बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। बिल्कुल रविंद्र, करीब 10 घंटे से ज्यादा का समय हो गया कि राजस्थान में बीजेपी टिकटों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में मंथन कर रही है। पहले करीब 8 से 9 घंटे की बैठक हुई। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर तमाम पैरामीटर्स पर चर्चा की गई कि ए और डी कैटेगरी की जो सीटें हैं उन पर किस मापदंड पर टिकट वितरण किया जाए। और महत्वपूर्ण बात ये कि अगर किसी वरिष्ठ नेता की टिकट काटी जाए तो उसकी काट क्या हो, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। उसके बाद ये जो मीटिंग है वो शिफ्ट हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। लेकिन उस बैठक में प्रदेश के 2 दिग्गज नेता नदारद है, जो कि पहले जो बैठक हुई थी प्रहलाद जोशी के आवास पर उसमें मौजूद थे। उन 2 नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ शामिल है, जो कि जेपी नड्डा के आवास पर बैठक में मौजूद नहीं थे। जबकि जो प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक हुई उसमें शामिल थे और अब जो अरुण सिंह के आवास पर बैठक हो रही है पिछले करीब 1 घंटे से, उसमें शामिल है। इस बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और खुद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह शामिल हैं। अब इस बैठक में लिस्ट को फाइनल टच दिया जा रहा है कि जिन जिन जो सीटें हैं उन पर चर्चा हुई है 2 बैठकों में, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है ताकि ये जो फाइनल टच देकर फाइनल की जाएगी लिस्ट, वो केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी। और ये संभावना जताई जा रही है कि इस महीने में ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में आहूत की जाएगी राजस्थान को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर पहली आधिकारिक सूची का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। लेकिन राजस्थान को लेकर अभी तक टिकटों का ऐलान जो है वो नहीं हुआ है, प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी नहीं करी है। लेकिन आज करीब 10 घंटे तक महत्वपूर्ण मंथन हुआ है, जिसमें ए कैटेगरी और डी कैटेगरी की सीटों पर मंथन हुआ है। ए कैटेगरी में वो तमाम सीटें हैं जो बीजेपी की अवैध मानी जाती है, जो पिछले 3-4 चुनावों से बीजेपी के आधिकारिक जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जीतते आ रहे हैं। वहीं डी कैटेगरी में वो तमाम सीटें हैं करीब 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव लगातार हार रही है। और ये बीजेपी के लिए काफी टफ भी बना हुआ है इस पर टिकटों का ऐलान करना, क्योंकि
तमाम तरीके का विश्वास तमाम जो प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप के नेता हैं उनका हासिल करना है। किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी न हो टिकट वितरण में, ये बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की खबरें निकल कर आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार ज्यादा हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि अपने अपने गुट से आने वाले, अपने अपने धड़े से आने वाले नेताओं के लिए वो तमाम नेता लॉबिंग करेंगे। यही कारण है कि जेपी नड्डा के साथ जब बैठक हुई तो संगठन से जुड़े जो तमाम नेता हैं वो ही मौजूद रहे, चाहे वो प्रदेश के संगठन महामंत्री हो, प्रदेश प्रभारी हो, चुनाव प्रभारी हो या प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, इधर कांग्रेस की जयपुर में बैठकों का दौर हो रहा है और दिल्ली में बीजेपी कवायद चुनाव को लेकर आगे बढ़ा रही है। लखवीर सिंह शेखावत, बहुत बहुत धन्यवाद खबरों को विस्तार से बताने के लिए। बैठक जो बीजेपी की चल रही है, आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले फायरिंग हुई है। म्यूजियम सर्कल पर बस ड्राइवर पर यह फायरिंग की वारदात हुई है। रोडवेज और निजी बस के संचालक के बीच में रूट को लेकर कोई विवाद हुआ। कैंपर गाड़ी सवार बदमाशों ने यह फायरिंग की है। रोडवेज बस का ड्राइवर फिलहाल घायल हो गया है। पीबीएम अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने कैंपर गाड़ी को जब्त करके एक आरोपी को गिरफ्तार राउंड अप कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र में यह फायरिंग की वारदात हुई है। तो बीकानेर की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिवर्तन यात्रा बीजेपी की पहुंचने वाली थी, उससे पहले फायरिंग की घटना घटी है। म्यूजियम सर्कल पर बस ड्राइवर पर यह फायरिंग की गई है। रोडवेज और निजी बस के संचालक के बीच रूट को लेकर कोई विवाद हुआ, उसके बाद गोली चली। कैंपर गाड़ी सवार बदमाशों ने यह फायरिंग की है। रोडवेज बस का ड्राइवर इसमें घायल हुआ है। पीबीएम अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है घायल को, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने कैंपर गाड़ी को जब्त करके एक आरोपी को भी राउंड अप कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र में वारदात की ये फायरिंग की वारदात हुई है। कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। बस सवार एक यात्री की इस दौरान मौत हो गई है। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल भी हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। डाबला रोड पर चौलाई मोड़ के पास की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर कोटपुतली से आपको बता रहे हैं, जहां पर रोडवेज बस और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बस सवार एक यात्री की मौत हो गई है। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल भी हुए हैं। सूचना पर फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। डाबला रोड पर चौलाई मोड़ के पास ये घटना घटी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बीकानेर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को अपने ही सरकार में यह अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे। वहीं दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तंज कसा है। इंडिया के नाम से बने विपक्षी गठबंधन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ झूठ, आपसी हित, परिवारवाद को लेकर ही बनाया गया है। इस गठबंधन में सभी के अपने निजी हित जुड़े हुए हैं। इस दौरान परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ में दोनों ही मंत्रियों से खास बातचीत की न्यूज 18 राजस्थान संवाददाता मनीष दाधीच ने। ये संकल्प यात्रा जो है आज बीकानेर में पहुंचने वाली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों ही रथ पे सवार हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको, काफी अच्छा जो रेस्पॉन्स है वो मिल रहा है इस भारत परिवर्तन यात्रा को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक है, आपको लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा से जो सरकार है वो बीजेपी की कमल खींच सके फिर से? देखिए, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में हमें समर्थन मिल रहा है, ये तो आपने भी कहा अभी, और हम भी मानते हैं कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है। जनता, अभी एक छोटा सा गांव था अभी जंजेऊ, कम से कम 2000 लोग थे। अभी गुसाई सर छोटा, हमने तो कोई प्रोग्राम ही नहीं दिया था, तो 100 लोग खड़े थे। ग्रामीण, एकदम ग्रामीण, घर से निकल करके बाहर आना, सड़क पे खड़े रहना। टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। यहां प्रियंका गांधी ने महंगाई राहत कैंप में महिलाओं से बात की। उन्होंने यहां सेल्फी भी खिंचवाई। इस दौरान सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। गांधी जो पधारी थी
तो राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का गठन हुआ और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका हक आपको कौन देने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जिन बड़े बड़े उद्योगों से आपको रोजगार मिलता था, उन्हें चुपचाप से एक के बाद एक अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया। आपके पेंशन कटवा दिए, आपकी सेना में भर्ती होने के चांस खत्म कर दिए, अग्निवीर ले आए, महंगाई बढ़ा दी और खुद इतने बड़े काफिलों में चल रहे हैं। रोज रोज आप टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है रोज रोज, खास तौर से आजकल। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने टोंक की निवाई में बीजेपी पर चुन चुनकर हमले किए, इस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दौसा में बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान में अपराध चरम पर है और अच्छा होता प्रियंका गांधी पहले पीड़ित परिवारों से मिलती और सीएम से कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश देती। और हमें याद है उनके शब्दों को जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। कल ही राजस्थान में गंगापुर में एक भीलवाड़ा में एक बच्ची को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसके बाद उसको जनता ने वस्त्र पहनाने, कपड़े छोड़ाने का काम किया। और जहां वो निवाई में थी उससे 30 किलोमीटर दूर एक महिला को हत्या करके उसका गला को खींच करके मार के उसकी लाश मिली है। या उससे पहले भी खुद चौड़ाभीम की घटना होगी, भीलवाड़ा की घटना होगी, प्रतापगढ़ दरियावत की घटना होगी। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनको इस राजस्थान को उन बहन बेटियों की चीख और पुकार नहीं सुनाई देती। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई चुनावों की तैयारियों को लेकर राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त भी साथ हैं। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रत्याशियों की ग्राउंड रिपोर्ट जानने और विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर जीत दर्ज करने पर गहनता से मंथन किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई ने कहा है कि पहले दौर में अलग अलग संभागों में पार्टी की स्थिति का गहनता से फीडबैक लिया गया। अब दूसरे दौरे में वो बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली 52 सीटों पर फतह को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज की बैठक में बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली 52 विधानसभा सीटों के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ मंथन किया गया है। ये 52 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस 3 बार या उससे ज्यादा समय से लगातार चुनाव हारती आ रही है। इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों से कांग्रेस के हार के कारणों के साथ साथ बीजेपी की कमजोर नब्ज को टटोलने की कोशिश की गई। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने के लिए हर हाल में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगानी होगी और जनता के विश्वास में सरकार की योजना और पार्टी की सकारात्मकता सोच से फिर से जीत दर्ज करने की कोशिश की जाएगी। इस बार हमारा 2 दिन का दौरा है। विशेष रूप से इस बार का उद्देश्य ये है कि 52 सीट ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर कांग्रेस पिछले 3 बार से लगातार हारती हुई आ रही है। इस बार हम सभी का ये उद्देश्य है कि इस 52 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमको कांग्रेस का झंडा लहराते हुए दिखना चाहिए। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने विशेष रूप से ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया हुआ है और ब्लॉक अध्यक्षों को हम जयपुर में वॉर रूम में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिला के बारे में, उनके विधानसभा के बारे में, किस प्रकार की संगठन की तैयारी हुई है और साथ ही साथ किस प्रकार से हमने पिछले पंचायत चुनावों में हमारा नतीजा रहा है। इधर अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताते हैं, राजधानी में क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर एक ऐसा शातिर गैंग पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा जो कि हवाई यात्रा कर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचता है, फिर एटीएम हैकिंग के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड कर बैंकों से रुपए हड़पता है। ये सभी
भरतपुर अलवर में मेवात क्षेत्र के रहने वाले हैं। गैंग में शामिल बदमाशों से 75 एटीएम कार्ड, 2,31,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के सदस्य तेलंगाना में स्थानीय भद्रादी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश में बैंक ऑफ इंडिया और गुजरात में बनासकांठा बैंक व अन्य बैंकों के ज्यादातर एटीएम हैक किए हैं। इन्होंने मेवात क्षेत्र में पुलिस के हत्थे चढ़ने के डर से गैंग ने बाहरी राज्यों, खासतौर पर तेलंगाना को ठगी का केंद्र बनाया है। वो बाहर की तरफ है एटीएम के अंदर, वहां जाते, उसके बाद ये पैसे विड्रॉल करते, उस बटन को 2 व्यक्ति होते थे, एक व्यक्ति बाहर से उस बटन को बंद कर देता था और दूसरा कैश विड्रॉल करता था। उसको बंद करने की वजह से ये कैश विड्रॉल का मैसेज जो है बैंक के पास नहीं पहुंच रहा था, उसमें मैसेज जाता था कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, जबकि पैसा निकल जाता था। उसके बाद ये कस्टमर केयर को फ़ोन करते कि हमारा ये पैसा जो है ये विड्रॉल नहीं हुआ है, जिस पर बैंक ने ये कहता कि ठीक है 7 दिन में ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज़ इनकी मॉडस ऑपरेंडी में थी, ये डबल पैसा लेते थे। बीकानेर के नोखा में शराब की दुकान से 8.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। आरोपी 15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें चोर शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। घटना नोखा बस स्टैंड के पास स्थित एक शराब के ठेके में हुई। बस स्टैंड के ओम बन्ना वाइन्स की यह दुकान है, जिसमें से एक शातिर चोर 8.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इस वीडियो के मुताबिक शातिर चोर सुबह 4 बजे के बाद करीब शराब के ठेके की दुकान का शटर तोड़ते हुए अंदर घुसता है और 15 मिनट में ही कैश बॉक्स तोड़कर रकम लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने शराब दुकान पर पहुंचकर मौका मुआयना कर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धौलपुर में बारिश का कहर देखने को मिला, जहां तेज बरसात से धौलपुर जलमग्न हो गया। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। बारिश के चलते मकान भर-भरा कर गिर गया। मकान में मौजूद एक युवती घायल हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया है। धौलपुर स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे यह ट्रैक धंसा और ट्रैक को सही कराने के बाद आवागमन फिर से शुरू कर दिया गया है। करीब 15-16 घंटे से ये लगातार जो मूसलाधार बारिश है वो यहाँ पर धौलपुर शहर में जो बारिश है वो लगातार हो रही है। और यहाँ पर आपको मैं यहाँ सीधे तौर पर यहाँ दिखा सकता हूँ। इस समय हम मौजूद हैं, एक निजी नर्सिंग होम है उसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो मरीज़ हैं यहाँ पर कुछ मरीज़ भर्ती हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेड है वो आधा डूब चुका है और इसके ऊपर जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन मरीजों से कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि यहाँ आप इलाज कराने के लिए आए थे और आपको यहाँ पर क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा वर्षा हुई है, वर्षा में क्या आएगा, पानी भरे हुआ है ना बेड तक और ऊपर ही बैठे हैं, चाय पानी वगैरह और ना दवाई गोली लगी सा और ऊपर ही बैठे हैं, पानी भरे हुआ यहाँ में घोंटू घोंटू। जी तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेड हैं इनमें करीब जो बेड हैं वो आधे तक यहाँ पर डूब चुके हैं। यहाँ पर मैं और भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। लगातार करीब 15-16 घंटे हो चुके हैं और बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। धौलपुर शहर की जो निचले इलाकों की जो कुछ कॉलोनियाँ हैं वो भी जलमग्न हो गई हैं और जो निचले इलाकों की जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर उनमें पानी भर गया है, घरों में भी पानी भरा है। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ कुछ और भी बेड हैं इस निजी नर्सिंग होम में, यहाँ पर ये भर्ती हैं। इनसे ही जानेंगे कि बरसात हुई है, क्या परेशानी हो रही है। बहुत ही परेशानी है, सुन लो झेन पापा पानी आ जाए, चाहे डूब जाते चाहे मच जाते भैया, तो कोई भी ना आते हैं। तो रात को बरसात तेज हुई है, बहुत ही तेज भैया, बहुत ही तेज भैया। बेटा आते कहीं बैठे हैं, सुन ले ऐसे के ऐसे बीमार। जी तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो बेड है वो आधा डूब चुका है। खाजूवाला को अनूपगढ़ में शामिल करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्ष समेत प्रशासन, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपखंड अधिकारी शोराम ने दोनों पक्षों से शांतिपूर्वक आंदोलन करने के साथ साथ भड़काऊ पोस्ट और कमेंट नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा
कि किसी भी तरह के आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन से परमिशन लेना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अनूपगढ़ जिले के समर्थन में रैली निकाली गई। इसी दौरान एसडीएम कार्यालय के आगे दोनों पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन को हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाया। इसको लेकर आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के बाद दोनों ही पक्षों ने कहा कि शांति से आंदोलन करेंगे। खाजूवाला में बीकानेर समर्थकों का धरना 35 जून चल रहा है और अनूपगढ़ समर्थक भी बार बार ज्ञापन दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों में किसी तरह का टकराव ना हो, उसको टालने के लिए हमने पूर्व तैयारियों के हिसाब से बैठक ली। कोटा और अब खबर कोटा से है, जहां बूंदी जिले के रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल युवक के सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालत गंभीर होने पर उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया उसने। एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में मृतक के शव को रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जाकर पढ़ाई कर रहा था, उसको जेल पॉइजन केस में सामान्य चिकित्सालय बूंदी में भर्ती कराया। वहाँ से रेफर करने पर एमबीएस कोटा पहुँचा, जहाँ उसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। उसके परिजन उपस्थित है, रिपोर्ट पेश की है कि अज्ञात पॉइजन खाने से मृत्यु हुई है। बीकानेर के लिखमीसर उत्तरादा गांव में बुजुर्ग महिला को लूटकर भागे बाइक सवार बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक लिखमीसर उत्तरादा गांव निवासी जगदीश जाट सुबह अपनी मां के साथ खेत से लौट रहा था। इस बीच 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसकी मां को रोका और उसके गले से सोने के गहने लूट लिए। उनके शोर मचाने पर ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों को पकड़कर और पेड़ के साथ बांध दिया। इसके बाद भीड़ ने बदमाशों की जमकर पिटाई की। हालांकि इसके बाद इन दोनों को पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना इलाके में महिला से गैंग रेप की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय और भीलवाड़ा पुलिस के बयानों से उपजे विरोधाभास के बाद उदयपुर रेंज आईजी ने स्थिति स्पष्ट की है। आईजी उदयपुर रेंज अजय पाल लांबा ने साफ किया है कि महिला के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है, जिसके 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि महिला ने शुरुआती तौर पर दिए बयानों में अपहरण की बात कही गई है, जो पुलिस की जांच में प्रमाणित नहीं हो पाई। लेकिन महिला के साथ गैंगरेप की पुष्टि जरूर हुई है, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके किसी एक परिचित के द्वारा फोन करके बुलाया गया और उसके द्वारा महिला को मोटरसाइकिल पर ले जाया गया और बीच रास्ते में उसी आरोपी का एक परिचित अन्य मिल जाता है, वो भी मोटरसाइकिल पर साथ बैठ जाता है। ये दोनों व्यक्ति महिला को एक सुनसान जगह, खंडरनुमा जगह पे ले जाते हैं, जो गंगापुर से करीब 8 किलोमीटर के करीब रोड किनारे खंडरनुमा जगह पे ले जाके दोनों आरोपियों के द्वारा महिला के साथ कुकर्म किया जाता है। प्रदेश हमारा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है।